दोस्तों, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेल पोटेंशियल और वोल्टेज पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी भी नाम से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिना देरी के आप लोग हेडिंग डालिए सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको, वोल्टेज पोटेंशियल भी बोलते हैं, या इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या होता है ईएमएफ ऑफ अ सेल? ईएमएफ ऑफ अ सेल का मतलब समझ लें, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में यूजफुल है, तो इसको देखें कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द, अगर मैं फर्स्ट डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज defined as the electrode potential difference between two half cell। क्या मतलब है? इसको हम लोग ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ई सेल। क्या होता है? दो, किसका डिफरेंस? इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल। टू हाफ सेल का मतलब है आपका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब कि इन दोनों एनोड और कैथोड के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो दोनों हाफ सेल, एक हाफ रिडक्शन सेल होती है, एक हाफ ऑक्सीडेशन सेल होती है। तो यहां पे इसको ऐसे भी हम लोग कभी कभी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? इट इज द maximum potential difference between two electrode of a galvanic और वोल्टाइक सेल। चाहे आप इसको ऐसे डिफाइन कर लो या इसको ऐसे डिफाइन कर लो। मतलब क्या है कि सेल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? ई किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का है? दो हाफ सेल के बीच का है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन का मतलब कहां पे होता है ऑक्सीडेशन? ऑलवेज अकर्स एट द एनोड, और रिडक्शन कहां होता है? ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। तो इस चीज को हम लोग जनरली ऐसे करके दिखाते हैं। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, यही क्यों आया, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल बोलते हैं। उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स का, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, मतलब ईएमएफ ऑफ अ सेल, या सेल पोटेंशियल या वोल्टेज पोटेंशियल, किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है। अब यहां पे देखें, इस चीज को हम लोग ड्राइव करके ला सकते हैं। कैसे? मान लो सपोज, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पे अगर ये जर्नल कंडीशन है तो बताओ, फॉर स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट
स्टैंडर्ड कंडीशन पे यही चीज क्या हो जाएगी, यहां पे क्या लग जाएगा, नॉट ई नॉट ऑफ अ सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये किसके लिए है, ये बात कर रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे, क्या लग जाता है, नॉट। बट दिस फॉर्मूला, अब यहां एक चीज और ध्यान रखना, आपने कल सेल रिप्रेजेंटेशन देखा था, तो हम लोग कैसे देख रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था एनोड पैरेलल साइन कैथोड। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड किस साइड होता था, लेफ्ट, और कैथोड किस साइड होता था, राइट। तो कभी कभी बुक्स में इस चीज को, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता था, सॉल्ट ब्रिज को। तो कभी कभी बुक्स में इसी को ई नॉट सेल को वो लोग कैसे और दिखा सकते हैं, कैथोड कहां पे, राइट पे, तो ई राइट का मतलब आर, इसको आर, इसको एल, माइनस ई लेफ्ट। तो आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको बुक्स में, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि सर ये चीज कैसे आई, तो एक चीज बताओ मेरे को, यहां पे अगर मैं कंसीडर कर लूं, यहां से मैं इसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इसको समझ सकते हैं, कुछ रिएक्शन को कंसीडर करके इसको हम देख सकते हैं क्या एक्चुअल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो देखें, होता यूं है कि एक्चुअल में हम लोगों को बुक्स में या बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और बोर्ड एग्जाम में हो भी जाते हैं। पर एक चीज ध्यान रखना कि दिस फॉर्मूला, दी ये या ये इस कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर हाफ रिडक्शन सेल। हाफ रिडक्शन सेल मतलब ये केवल और केवल एक सेल के लिए होता है, ये दोनों सेल के लिए नहीं होता है, कंप्लीट सेल के लिए नहीं होता। ये ओनली, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द हाफ रिडक्शन सेल। ये कैसे, ये भी हम आपको समझाते हैं। देखें, बहुत प्यारी चीज है, इतना तो आपको कहीं भी बुक्स में मिल जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। पर अब जो समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश करना। कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, मैंने कोई कंसीडर कर ली केमिकल रिएक्शन, सपोज करो मैंने ए कोई भी एक मेटल लिया, सॉलिड फेज में होता और इसने एक्वस आयन, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया A+2, जैसे जिंक का करते थे वैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन उधर बैलेंसिंग में लगा दिए। ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बात समझना, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर दैट या एज्यूम दैट, एज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम कर ले समझने के लिए, मान लो ये अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कंडीशन में इस पे क्या यूज करेंगे हम लोग, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिस बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा, पहला लेक्चर देखे तभी एसओपी, एसआरपी, इन सब चीजों के बारे में समझ पाएगा। एसओपी को मैंने मान लिया, सपोज करो एक्स बोल्ट, बोल्ट यूनिट है, मैंने मान लिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो एज्यूम कर लिया, इस रिएक्शन का कितना है, प्लस एक्स बोल्ट। अब एक चीज आप यहां ध्यान रखना, यहीं पे आप एक चीज और यहां ध्यान रखना, यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूं कि इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन दी गई है आपको, तो इस रिएक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा ई सेल की वैल्यू आएगी, अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव रख ली जाती है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। इफ, यहां पे आप समझ सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ E cell is negative, comma, the reaction is reversed। ये चीज ध्यान रखना, अगर E सेल की वैल्यू आप नेगेटिव लेके चल रहे हैं जो वैल्यू, तो रिएक्शन को रिवर्स कर दें। अगर मैंने यहां एक्स बोल्ट लिया, इस चीज को आप ध्यान देना, द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। मतलब क्या है कि अगर मैंने ये एक कंसीडर की केमिकल रिएक्शन, तो अगर मैं इसका, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और रिडक्शन हाफ सेल बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें डिक्रीज होती है। तो यहां पे क्या, ये किस पे है, एट एनोड, ये किस पे लेके चलेंगे हम, एनोड पे, क्योंकि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड। अब मैं बात करूंगा अगर कैथोड की,
तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो मैं क्या करूं, इस रिएक्शन को रिवर्स करा दूं। रिएक्शन रिवर्स कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, A+2 एक्वस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ए सॉलिड। ये हमने रिएक्शन को रिवर्स करा दिया। अगर रिएक्शन रिवर्स हो गई तो यहां पे देखा मैंने चार्ज कैसा हो रहा है, +2 से 0, तो इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब ध्यान दीजिए, मैंने वैल्यू अगर रिवर्स रिएक्शन करा दी, या तो यूं बोलो कि नेगेटिव वैल्यू लेके चलोगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, या ये समझो रिएक्शन रिवर्स कर रहे हो तो ई सेल की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो भी दी होगी। अगर प्लस की दी है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की दी है तो माइनस माइनस प्लस की हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। दैट मींस अब यहां पे ये SRP की वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे, अगर ये प्लस का x वोल्ट है तो ये रिएक्शन रिवर्स हुई, इसका मतलब ये वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर मैं वैल्यू नेगेटिव करता तो या तो दोनों तरीके समझ लो, रिएक्शन रिवर्स तो वैल्यू नेगेटिव, जो भी वैल्यू है वो जैसी, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, मतलब अपोजिट आती है, और अगर माइनस की होती तो ये प्लस की हो जाती। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां तक क्लियर हुई। अब यहां पे आप ध्यान दें कि अगर मैंने यहां पे देखा कि ये ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब कि सेल पोटेंशियल कैथोड पे और सेल पोटेंशियल एनोड का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल या वोल्टेज पोटेंशियल। इस चीज को ध्यान दें। अब रिएक्शन अगर रिवर्स हो गई है तो यहां से आप देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको मान लो आप फर्स्ट और इसको मान लो आप सेकेंड, तो मैं यहां लिख सकता हूं सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पे ही समझना है आप। यहां पे देखो एसओपी कितना है, प्लस का एक्स वोल्ट, यहां पे एसआरपी कितना है, माइनस का एक्स वोल्ट। तो इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि एसओपी इक्वल माइनस का एसआरपी। बोलो लिख सकते हैं या नहीं? ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? आया होगा बिल्कुल। कैसे लिखा? अगर मैं यहां से इस वैल्यू को एक्स वोल्ट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो माइनस साइन किधर चला जाएगा, एसआरपी की ओर। तो अगर ये एक्स वोल्ट इक्वल है प्लस का, अब ये हो गया है तो ये एसआरपी। सिंपल चीज ये है कि अगर माइनस साइन में इधर ले आऊं तो इधर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ एक्स वोल्ट आ जाएगा। अगर ये आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल होगी। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या यूं बोलो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल नेगेटिव साइन विद स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज करते हैं वैल्यू में। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है वो समझ लें। ये बड़ा प्यारे फॉर्मूले हैं जहां से आपकी हर बात क्लियर होगी। एट स्टैंडर्ड स्टेट या कंडीशन, स्टैंडर्ड स्टेट पे हमने आपको बताया था अभी ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, या ए लिख लो। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि यहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर मैं एक्चुअल में लिखना चाहूं तो ये फॉर्मूला तो मुझे प्रूव करके लाना है, इसको मत लेके चलिए। आप मुझे बताइए एक्चुअल में ई नॉट सेल से हम लोग क्या समझेंगे? ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन, दोनों को समेशन करते थे डेनियल में, तभी तो आपको नेट रिएक्शन प्राप्त होती। तो ई नॉट सेल नेट सेल पोटेंशियल कैसे प्राप्त होने वाला है? मतलब कि एसओपी कहां पे है, एसओपी कहां पे है, एनोड पर। तो एसओपी एट एनोड प्लस, दोनों को जोड़ते थे, प्लस एसआरपी एट कैथोड। बात ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं पर ये बात जल्दी आपको नहीं मिलेंगी। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सब चीजें जल्दी नहीं मिलती हैं। तो यहां से आप फॉर्मूला देखेंगे कि हाफ सेल के लिए ये कैसे निकलता है, फुल सेल का कौन सा फॉर्मूला होता है। तो मैंने केवल ये बताया कि अगर हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन है, अगर इसका नेट रिएक्शन निकालना चाहें तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे। तो हमने वही कर दिया, ई नॉट सेल बराबर क्या कर दिया, एसओपी एट एनोड प्लस एसआरपी एट कैथोड। ये चीज आ गई। बोलो अब यहां पे आप एक चीज ध्यान रखना, इसको मान लो आप, ये सब फॉर्मूले बनते चल रहे हैं, इसको मान लो ये इक्वेशन थर्ड है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखना चाहूं, बहुत ध्यान से देखना यहां पे जिसने ध्यान दे दिया उसको इसका हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बहुत कमाल की चीज बता रहे हैं। एसओपी एनोड को मैंने ऐसे ही रखा एक फॉर्मूला बनाने के लिए। अब मुझे बताइए जो एसआरपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का एसओपी हो जाएगा। जब एसआरपी निकालेंगे तो माइनस साइन इधर आएगा, तो एसआरपी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का एसओपी। तो यहां एसआरपी के प्लेस पे माइनस का एसओपी भी रख सकते हैं, पर इलेक्ट्रोड चेंज नहीं होगा, बात कैथोड पे ही चलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो आया कि नहीं आया?
अब एक चीज और ध्यान दो, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। और क्या लिख सकते हैं, और इस चीज को क्या लिख सकते हैं, देखें यहां से अगर अब मैंने क्या किया, मैंने थर्ड इक्वेशन में एसआरपी को माइनस एसओपी लिख दिया, पर कैथोड नहीं चेंज किया मैंने, ठीक है, और इसको ऐसा ही रखा। अब मैं क्या करूं, इसको एसआरपी कैथोड को मैं ऐसा ही रखता हूं, इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। अब मुझे बताओ क्या मैं एसओपी एनोड पे एसओपी को लेके चल रहा हूं, तो एसओपी को क्या मैं माइनस का एसआरपी लिख सकता हूं, और ये किस पर है, एनोड पर। बोलो बात आ रही है। मतलब मैंने क्या किया, एक बार एसआरपी को प्लस एसआरपी को क्या लिख सकता हूं, माइनस इधर पहुंचाएगा तो माइनस का एसओपी, ये लिख दिया। इलेक्ट्रोड वैसा ही रखा, इसको मैंने वैसे ही रखा, यहां पे मैंने एसआरपी को माइनस एसओपी लिख दिया। अब मैंने इसको थर्ड इक्वेशन का वैसे ही एसआरपी कैथोड वैसे ही रखा, देखो यहां पे, और मैंने यहां पे एनोड पर एसओपी को क्या लिख दिया, माइनस का एसआरपी। एसआरपी को माइनस एसओपी लिखते हो, एसओपी को माइनस एसआरपी लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, देखो प्रूव हो गया। आप यहां से देखना, ये ई नॉट सेल है, माइनस एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड है तो नॉट लगाते हैं, माइनस है तो माइनस लगा लिया, किस पर, एनोड का, तो ए बना दो। यहां पे देखो एसआरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई से रिप्रेजेंट करें, स्टैंडर्ड है तो नॉट लगाएंगे, कैथोड पे तो सी बनाएंगे, प्लस का है तो प्लस लगा दिया। अब इस चीज को और घूम के देखो थोड़ा सा, ई नॉट सेल इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस की चीज पहले लिख लो, माइनस का ई नॉट कैथोड, माइनस का सॉरी प्लस का ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड, मतलब ये पीछे रख दिया, ये प्लस का हमने आगे रख दिया। क्या देखो यही फॉर्मूला प्रूव होके आया कि नहीं आया। तो बुक्स में इसको फॉलो कराते हैं लोग, पर दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर द हाफ रिडक्शन सेल। आप देखो यहां पे भी रिडक्शन की वैल्यू है और यहां पे भी रिडक्शन की वैल्यू है, दोनों में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज हो रहा, तब ये फॉर्मूला आया है। अगर मैं इससे देखता तो दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉलो होता, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिस फॉर्मूला इज वैलिड, अभी मैं बता चुका हूं, ओनली फॉर हाफ रिडक्शन रिएक्शन। और ये कहां से मैंने निकाला, फ्रॉम इक्वेशन 5। ये मैं बात कहां से कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 5 से। अगर मैं बात यहां पे करता, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इधर पोर्शन रफ करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखें, अगर मैं यहां पे आपसे बात करता, देखें अगर मैं इस चीज को फ्रॉम इक्वेशन, अगर आप 4 से देखना चाहते, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो बताइए मैं इस चीज को ई नॉट सेल लिखा मैंने, और यहां पे एसओपी एनोड, तो एसओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई, स्टैंडर्ड है तो नॉट, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर स्टैंडर्ड है नॉट, पर एक एनोड पर एक कैथोड पर, तो ये एनोड पर ये कैथोड पर। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए फॉर्मूला क्या बना, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। और रिडक्शन हाफ सेल के लिए करेंगे तो देखो जो चीज माइनस में है वो प्लस में आ जाएगी, देखो रिवर्स हो रही है। तो यहां पे हम ये फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे, पर बुक्स में ये नहीं देते हैं। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर हाफ ऑक्सीडेशन सेल। बट यहां ध्यान रखना, ये हाफ ऑक्सीडेशन के लिए है, ये हाफ रिडक्शन के लिए है, तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होगा, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर अ कंप्लीट सेल, पूरे कंप्लीट सेल के लिए होगा। ये हाफ ऑक्सीडेशन के लिए, हाफ रिडक्शन के लिए, देखिए दोनों, इसमें एसओपी है, इसमें एसआरपी, तो ये रिडक्शन के लिए है और ये ऑक्सीडेशन के लिए है, तो इसमें एसओपी भी एसआरपी है, तो दोनों किसके लिए होंगे, कंप्लीट सेल के लिए। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब मैं बात करूं, मान लो स्टैंडर्ड स्टेट ना हो, फॉर जर्नल स्टेट या जनरल कंडीशन में हम लोग क्या ध्यान दे सकते हैं कि हमारा ई सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताइए,
ई सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो जहां पे एस लगा है तो स्टैंडर्ड के लिए एस वर्ड हटा देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, देखिए इक्वेशन थर्ड को, और आरपी रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। बोलो आया कि नहीं। ये फुल सेल के लिए हो गया जनरल कंडीशन में। और अगर मैं बात करूं हाफ ऑक्सीडेशन सेल के लिए, तो हाफ ऑक्सीडेशन सेल के लिए ये फॉर्मूला है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ई सेल, बस नॉट हटा दिया। अगर नॉट हटा दिया तो स्टैंडर्ड वर्ड खत्म हो जाएगा। तो यहां पे क्या आने वाला है उस इक्वेशन 4 से, देखो ओपी एट एनोड माइनस का ओपी एट कैथोड। इसी तरीके से अगर मैं बात करना चाहूं कि हाफ सेल ऑक्सीडेशन के लिए नहीं, जनरल कंडीशन में, ये किसके लिए, फुल सेल के लिए, ये किसके लिए, हाफ ऑक्सीडेशन सेल के लिए, पर जनरल कंडीशन है, नॉट हटा दिया तो यहां से एस वर्ड हट गया, देखिए स्टैंडर्ड हट गया। अब मैं हाफ रिडक्शन सेल की बात करना चाहूं तो ई सेल क्या होगा, अब हाफ रिडक्शन सेल में स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या था ये, और अगर मैं विदाउट स्टैंडर्ड जनरल कंडीशन के लिए बनाना चाहूंगा तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल क्या आ जाएगा बताइए, यहां पे ई सेल इक्वल क्या आएगा, देखिए वहां पे स्टैंडर्ड हटा दीजिए तो माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड और प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। वही चीज है, मैंने कुछ नहीं किया यहां पे भी। पहले मैंने इस रिडक्शन पोटेंशियल को क्या लिख दिया, माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे माना तो एसओपी लिया है प्लस एक्स, अगर जनरल कंडीशन पे मानेंगे तो ओपी, और यहां पे आरपी लेके चलेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यू रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन रिवर्स होने पर, तो ऑक्सीडेशन का अगर ये रिवर्स किया तो रिडक्शन दिखाई दे रहा, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्यों था, जीरो से लेके, जब फ्रीली स्टेट में कोई भी मेटल होता तो जीरो से लेके +2 इंक्रीमेंट हो रहा तो ऑक्सीडेशन है, और +2 से अगर जीरो जा रहा तो डिक्रीमेंट हो रहा तो रिडक्शन है। तो इन चीजों को आपने बेहतर ढंग से समझा। अब इसी चीज को देखो, जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला जिसमें डेफिनेशन लिखी थी वो यहीं से बना था, आप इसको देखें, यहां पे आप अगर गौर से देखेंगे तो ये कहीं और से नहीं बना है। यहां पे मैंने क्या लिखा था, ई सेल इक्वल, यहां पे माइनस का आरपी है रिडक्शन पोटेंशियल, ये प्लस का है तो प्लस वाले को पहले लो, रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड होता तो नॉट लगा देते। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल, यहां ध्यान दें, रिडक्शन पोटेंशियल ये भी है तो माइनस लगा लो, पहले को पहले लिख ले रहे चलो, पर किस पर है, एनोड पर, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ई तो किस पर है, कैथोड पर। और इसी को घुमा के देखो तो यही ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई प्लस की पहले लिख लो और माइनस को बाद में। और स्टैंडर्ड करेंगे तो वही चीज में क्या आ गया था, नॉट आ गया, तभी मैंने यहां कहीं बताया था आपको स्टैंडर्ड के लिए ये, और जनरल कंडीशन के लिए तो ये फॉर्मूला बुक्स में दिया होता है, ठीक है ना। जनरल कंडीशन ये होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये होता है, पर ये कैसे आया ये कहीं नहीं बताया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, आप चाहे इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस फॉर्मूले से करें, इस फॉर्मूले से करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं क्वेश्चन इसके बाद तुरंत करा रहा हूं, 2 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना भी सिखा रहा हूं। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो अब देखेंगे कि उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट मैंने आपके सामने लिया है, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा, मैंने थोड़ा सा और घुमाव किया है, बोर्ड एग्जाम में इससे भी सिंपल बनेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा, दिखेगा ऐसा ही पर क्या सिंपल हो सकता है। पहले मैं क्वेश्चन को देखता हूं, तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इधर देखो ऑक्सीडेशन दिख रहा है मतलब एनोड, और इधर देखो कैथोड, और ये बीच में पैरेलल साइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें सेल की कंसंट्रेशन भी प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट हमने सेल की रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था, अलोंग विद द एनोड और कैथोड क्या दे सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट और प्रेशर इज प्रेजेंट। तो यहां पे कंसंट्रेशन इज गिवन फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहां पे देखें आप लोग, जो केस दिया है उसमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ई सेल की वैल्यू दी है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी है, और कह रहा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अ सेल, रिएक्शन क्वोशिएंट एंड आल्सो राइट द नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन। तो देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर मैं क्वेश्चन को आप ओरली भी कर देंगे, मुझे पता है कि 0.2 आंसर आ गया। रिएक्शन क्वोशिएंट आ जाएगा इसका 10⁴, ठीक। और यहां पे आपका नेट सेल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो आपको जो नेट सेल रिएक्शन मिलने वाला है वो आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो यहां पे एनोड पे आपको ये लेके चलना है और कैथोड पे आपको ये लेके चलना है, जहां से आपके 6 नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन होंगे जो इन्वॉल्व होते हैं उनको कैंसिल आउट करोगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और जोड़ना है। तो यहाँ पे देखें हम लोग सॉल्व करते हैं, बात को समझना, बात ये नहीं कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बात ये कि कैसे करना, किस किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज देखनी है अपने को। तो यहाँ पे देखें हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पर सबसे पहले मुझसे कह रहा ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो देखो फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू दी है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको लेके चलूं, तो ई नॉट सेल क्या था फॉर्मूला, आप लोग बताएंगे ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या था, SOP एट एनोड प्लस SRP एट कैथोड। बोलो आपको ध्यान आया, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला फुल सेल के लिए लिखा था। अब यहां पे देखें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, तो मैंने यहां पे देखा कि ये देखो ऑक्सीडेशन दिया कि नहीं दिया, यहां पे देखो A से A+3 बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही, तो ये क्या दिया है, ये दिया है SOP, ठीक है, एट एनोड, ध्यान रखना। अब मैंने कहा SRP एट कैथोड पता है आपको, तो यहां मैंने देखा तो ये भी क्या दिया, यहां भी देखो ऑक्सीडेशन हो रहा B से B+2, सर यहां रिडक्शन हो रहा, वहां रिडक्शन को दिखा रहा कैथोड वाले को, पर यहां वैल्यू में देखो ये एनोड वाला यही गलती करता है बच्चा। यहां पे देखो B से B+2 दिया, तो ये भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, पर ये किस पर दिया है, कैथोड पर। और हमें इसको चाहिए क्या, हमें चाहिए SRP, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसका SRP एट कैथोड निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब SOP को मैं SRP लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है जो चीज यहां पे होता है साइन वो क्या हो जाएगा, रिवर्स, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस का 0.4 वोल्ट। बात को समझना, मेरे पास SOP एनोड क्यों लिया, क्योंकि यहां देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना, A से A3+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये B से B+, यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड नॉट लगा तो SOP है, पर ये एनोड पर लिया गया, ये कैथोड पर लिया गया, तो ये है, पर मुझे यहां पे SOP एनोड वाली वैल्यू तो यही चाहिए 0.6 वोल्ट, ठीक है। और यहां पे मुझे चाहिए SRP कैथोड, पर यहां पे SOP कैथोड दिया, तो SOP को मैं जब SRP लिखूंगा तो साइन यहां पे क्या आएगा, SOP इक्वल माइनस SRP, और माइनस साइन इधर जाएगा तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी 0.4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 0.4 SRP कैथोड की, ठीक है। तो यहां पे अपने पास ये किस में आएगा, वोल्ट में, तो यहां पे 0.2 वोल्ट आंसर हो गया अपने पास। अब मैं इसका सेकंड मेथड अप्लाई करता हूं, ये क्या फॉर्मूला था, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द कंप्लीट सेल। अब मैं बात करता हूं फॉर ऑक्सीडेशन सेल, सेकंड मेथड देखना, अगर मैं अप्लाई करूं फॉर्मूला ओनली फॉर हाफ ऑक्सीडेशन सेल, तो हाफ ऑक्सीडेशन सेल में ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या बनता था, आप बताइए। ऑक्सीडेशन सेल में हम लोग जानते हैं, जब रिडक्शन सेल की अगर मैं बात करूं तो बनता था क्या, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ऑक्सीडेशन में क्या बनता था, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। ध्यान है आपको, रिवर्स होता था फॉर्मूला, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूले पीछे आपको अभी इसी लेक्चर में आपको पीछे देखने को मिले, तो उनको ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हमारे पास ई नॉट एनोड, अब देखो ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड कितना दिया है, 0.6, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, और कैथोड पे ये कितना दिए, देखो भाई ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, ये किसके लिए है, हाफ ऑक्सीडेशन सेल, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन के लिए मैं देख रहा हूं, तो ये SOP किस पर है, कैथोड पर, और ये SOP किस पर है, एनोड पर। दोनों वैल्यू हमें पता है, ये 0.6 है, ये 0.4 है। अब चेंज मत कर देना, इसको माइनस वाली मत लेना, क्योंकि मुझे यहां पे SRP कैथोड की जरूरत है, और यहां पे ये क्या है, ये था हमारा SOP एनोड माइनस SOP कैथोड। ध्यान करो, जब आप पीछे देखिए हाफ ऑक्सीडेशन सेल के लिए जो मैंने लिखाया था वो ये फॉर्मूला था, तो यहां पे आपने देखा कितना आ रहा आंसर, ये भी कितना आ रहा, 0.2 वोल्ट। अब मैं बात कर रहा हूं इसी को थर्ड, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। अब ज्यादातर जो टीचर होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं वो बुक्स वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जो कि अब मैं लिखने जा रहा हूं आपके पास। तो यहां पे ई नॉट सेल, अब मैं बात कर रहा हूं फॉर हाफ रिडक्शन रिएक्शन के लिए, तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए ई नॉट कैथोड ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। मतलब ये क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, और ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये फॉर्मूला भी मैंने पीछे भी आपको लिखाया था, ये किसके लिए था, फॉर हाफ रिडक्शन सेल के लिए।
बेटा यही सब चीजें नहीं है, आप केवल ज्यादातर ये यूज करते हैं जिसमें आपको मैं लिखा था ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, तो ये फॉर्मूले से ही ज्यादातर लोग सॉल्व करते हैं, पर आप इनमें से किसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा। देखो ई नॉट कैथोड, अब ये क्या है, एसआरपी एट कैथोड, एसआरपी एट कैथोड कितना है माइनस का 0.4 माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड का एसआरपी एट एनोड, अब यहां एसआरपी एट एनोड चाहिए मुझे, क्या चाहिए, पर यहां पे मुझे एसओपी एट एनोड दिया है, तो अगर मैं इस एसओपी को एसआरपी एनोड लिखना चाहूं, इस इलेक्ट्रोड को वही रखा, एनोड को एनोड रखा, एसओपी को अगर एसआरपी बनाना चाहूं तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस की 0.6 हो जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू पहले से माइनस साइन लगा था, ये माइनस का 0.6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 0.4 और माइनस माइनस प्लस का 0.6, तो ये कितना आया 0.2 वोल्ट। देखो आंसर फिर भी कितना आया। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कंपटीशन में वैल्यू वो कैसी भी दे सकता है, ऑक्सीडेशन दोनों दे सकता है, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे सकता है। अगर मैं A+3 से A को लेके चलता तो रिडक्शन वैल्यू दी होती। ये तो पहचान लेते ना कि अगर आपके पास किसी ने ऐसे दिया है A से A+2 या +3, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को, और अगर मैं इसको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OP को, और मैं अगर नॉट लगा दूं तो SOP, और अगर मैं इसी में ऐसे करके रख दूं A+3 से A, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, SRP को, और नॉट हटा दूं तो RP को, रिडक्शन पोटेंशियल को, नॉट लगा तो SRP। और कैसे देखा हमने, यहां पे देखो ये A से +3 बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां +3 से A बन रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। बात को समझना आप, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर जो वैल्यू दी होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से दी होती, चाहे वो एनोड पे लिया गया हो चाहे कैथोड पे लिया गया हो, तभी ज्यादातर फॉर्मूला ये अप्लाई होता है, क्योंकि दोनों जगह वहां कोई भी क्वेश्चन आप आज तक का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ हो, 20 से 25-30 साल का उठा लीजिए, आपको ज्यादातर वैल्यू जो देगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की देगा। किसकी देगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो बच्चे को सीधी सीधी वैल्यू उठा के यहाँ पे फॉर्मूले में रखनी पड़ती है और माइनस करना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में आज तक ऐसा नहीं आता है कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे और फिर आपको सोचना पड़े कि यहां पे फॉर्मूला अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया तो जो किताबी फॉर्मूला आप यूज करते हैं ना, वो किताबी फॉर्मूला जो भी है, ठीक है, उससे वो आंसर गलत आने के चांस होते हैं। फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि फुल सेल को यूज करें कि हाफ ऑक्सीडेशन। अब जिसको कॉन्सेप्ट पता चल गया, जो मैंने पीछे समझाया था वो कॉन्सेप्ट, फिर वो किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करे, वो अपने आप अकॉर्डिंग वैल्यू को चेंज कर लेगा। बात समझ में आ रही, वो उस अकॉर्डिंग वैल्यू, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जरूरत है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में रख लेगा। अगर यहाँ पे भैया हमें एसओपी दिया था तो हम यही अप्लाई करते सीधा सीधा, तो हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। 0.6 माइनस का 0.4, देखो हमें चेंज भी नहीं करना पड़ा। पर अगर ये अप्लाई किया तो एसओपी एनोड पता था, एसआरपी कैथोड नहीं पता था, एसओपी कैथोड पता था, तो एसआरपी कैथोड लिखने के लिए एसओपी को एसआरपी में कन्वर्ट करेंगे, साइन लग जाएगा माइनस। इसी चीज को ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पे होता यूं है, इस चीज को ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होती है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक, पर मैंने आपको सब बता दी। कंपटीशन में आप आईआईटी का उठा लो, नीट का उठा लो, प्रीवियस पीजीटी का, जिस एग्जाम आईआईटी जेम का, आप ज्यादातर इसी फॉर्मूले को, हम लोग कोई फॉर्मूला अप्लाई करते, कैसी भी वैल्यू दे दे हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू को ध्यान दे, बच्चा नहीं देता, वो समझता है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, इस फॉर्मूले में रखो। जरूरी नहीं है कि कंपटीशन में ऐसे दे, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर में रिडक्शन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देता है, वहां बच्चा ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। इसलिए अब यहां पे सेकंड देखो, तीनों मेथड से आंसर सेम आया। ठीक है, आंसर तो आप इसको ओरली भी कर सकता था। मैं देखता कि ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है एनोड कैथोड पे, तो ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे ई सेल की वैल्यू क्या होती है, एसओपी एनोड माइनस एसओपी कैथोड। मेरे को दिमाग में पता है फॉर्मूला, तो मैंने सीधा सीधा माइनस करता, 0.2 ओरली बता देता, तो टिक लगाता कंपटीशन में। पर आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं हर फॉर्मूले को अप्लाई करके कर रहा हूं, तो इसलिए टाइम लग रहा। नहीं तो ये ओरली मत समझ लो, 2 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं होते। अब बात आई सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिएक्शन क्यूशिएंट। रिएक्शन क्यूशिएंट क्या होता था, रिएक्शन क्यूशिएंट आप निकालना चाहें, पर उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले नेट रिएक्शन देखें। तो कभी कभी क्या होता है, नेट रिएक्शन क्वेश्चन में देता है, जो सेकंड केस में बताऊंगा, और कभी कभी क्या होता है, आपको यहां पे नेट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नेट रिएक्शन कभी कभी आपको देगा और आपसे सेल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, और कभी कभी सेल रिप्रेजेंटेशन देगा तो आपसे नेट रिएक्शन लिखवाएगा। तो यहां पे देखें, अगर मुझे नेट रिएक्शन लिखनी है और सेल रिप्रेजेंटेशन दिया तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एट एनोड। ये मैं सेकंड, इसको देखो यहां पे एट एनोड, एनोड पे समझे हम यहां पे क्या दिया है, ए से A3+। बात को समझे, ए सॉलिड गिव्स A+3 एक्वस।
ठीक है, यहां पे देखें कितना चार्ज है, +3, इसका मतलब इसने कितने, इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होंगे, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। बात समझ में आ रही? और इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है। अब ये किस पर है, एनोड पर, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमें पता है सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यहां एनोड लेफ्ट साइड, यहां कैथोड, ध्यान है आपको। तो यहां ध्यान रखना, एनोड पे क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन अकर्स। तो यहां एट कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड पे देखो क्या है अपने पास, B+2 से B, तो B+2 एक्वस से अगर आप B कंप्लीट करेंगे तो आप मुझे बताइए इसको कितने इलेक्ट्रॉन दें कि ये न्यूट्रल हो जाए। तो प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 2+ का चार्ज है, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाए तो ये 20 एटम बना लेगा सॉलिड फेज में, ठीक है, ये हमें दिया हुआ। अब आप गौर करिए, क्या यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन सेम है या डिफर है? तो आप देखें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अभी हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग छोटे से जानते हैं रिएक्शन बैलेंस करना। तो देखें कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अगर ऐसा कर दूं इक्वेशन में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे में होगा, पूरी कंप्लीट रिएक्शन में, इसमें 3 का, तो ये 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये अब कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मैं इसको ऐसे करके लिख ले रहा हूं, इस फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या बनेगा बताओ, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2A सॉलिड गिव्स 2A + 3 एक्वस, प्लस का 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे देखें सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बताओ 3 का मल्टीप्लाई करो, तो 3B + 2 एक्वस गिव्स क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3B सॉलिड। अब देखें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन सेम है, तो आपको देखने को मिल रहा है कि सेम है, ठीक है। ये देखो मल्टीप्लाई के बाद, तो यहां पे आपने जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेम किए वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नेट रिएक्शन अब एक्चुअली क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन, तो वो देख लें। जब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकते हैं तो आपस में ऐड कर दीजिए। अब एट एनोड एट कैथोड को ऐड करिए, तो यहाँ क्या आने वाला है, 2A कैसा है, सॉलिड फेज, तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में दिखा दो। लेफ्ट साइड अब क्या है, यहाँ पे 3B + 2, यहाँ क्या एक्वस गिव्स, यहाँ क्या है 2A + 3 एक्वस, और यहाँ क्या है प्लस का 3B। तो मैंने लेफ्ट साइड ऐड कर दिया इधर दोनों को, और राइट साइड वाले को। ये हमारे पास एक नेट सेल रिएक्शन आ गई। तो दूसरा एक क्वेश्चन का ये जवाब हो गया मेरा, नेट सेल। अब रिएक्शन क्वोशिएंट इसके बाद ही आप निकाल सकते हैं, वो चाहे पहले पूछे या बाद में पूछे। आपको नेट रिएक्शन अगर गिवन है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे देखें सभी क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है, और रिएक्शन क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को बन गया। अगर 2 पार्ट पूछता तो वो अपने अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का ही बना सकता है, 2 मार्क्स का ही बना सकता है। तो यहां पे देखें, अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड, यहां पे ही सेकंड थर्ड नेट रिएक्शन। अब मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन क्वोशिएंट। तो रिएक्शन क्वोशिएंट मैंने आपको लिखना बताया था कि सॉलिड फेज की कंसंट्रेशन टेकन एज यूनिटी, तो यहां पे सॉलिड फेज में ये और ये है, और लिखते कैसे थे रिएक्शन क्वोशिएंट, आपको पता है, आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो। तो कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन, आप देखो ऑक्सीडेशन किसका था, A का हो रहा, तो कितना A + 3 है, और स्टोइकियोमेट्रिक पावर कहां जाती थी, सुपरस्क्रिप्ट में, आपको पता है, ठीक है। अपॉन में क्या लेके चलते हैं, यहां पे देखो रिडक्शन किसका होता था, B का, उस पर पावर कितनी +2, और इसके ऊपर +2 चार्ज है, और पावर क्या लेके चलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3। तो ऐसे आपने लिखना सीखा था, Kp Kc, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपने देखा था, वहीं पे रिएक्शन कांस्टेंट क्वोशिएंट को देखा था। तो अब मेरे पास क्या बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी दी है, +3 की, A + 3 की कंसंट्रेशन गिवन है 0.1, इसका होल स्क्वायर है, और यहां पे कितना है। अब कुछ बच्चे ऐसे मत कर देना 2 3 या 6 पावर, ये कंसंट्रेशन इसकी लिखनी है A + 3 की, ये गिवन है, और B + 2 की कितनी है 0.01, और इसकी पावर कितनी है 3। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है, तो सॉल्व करके देखते हैं। क्यों 0.1 × 0.1 में थोड़ा इसलिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्योंकि बायो वाले बच्चे भी होते हैं, तो ओरली सॉल्व करते हैं तो इसका 10⁴ आ जाएगा। अब ये कितना 0.01 बोले। अब पॉइंट यहां पे देखें 1 2, यहां पे दोनों मिला के 2, तो ये 0.2 हटाए, यहां से 1 हट गया, तो ऊपर 1। अब नीचे क्या बना 1, और यहां पे अगर ये पॉइंट हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो 2 और 2 4, तो ऊपर कितना पहुंचने वाला है 10⁴। तो यहां पे अब सब जगह 1 आ गया, तो यहां पे क्या आने वाला, ओवरऑल 10⁴
4। रिएक्शन क्यूशेंट का आंसर कितना आया, मैंने ओरल भी बताया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो चुके हैं। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए देखते हैं। तो अब देखें, एक और केस मैंने लिया, केस सेकंड, जिसको मैंने बोर्ड पर्पस से लिया, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिया 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यहां पहले क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटिंग द सेल रिएक्शन इज 2Cr + 3Fe2 प्लस गिव्स 2Cr + 3 एंड +3 Fe। तो ये केमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब आपको E0 सेल की वैल्यू पूछी और ये कुछ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है। तो ये इस चीज को देखें, बहुत आसान है। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो पहली बात, मैं ओरली करना चाहूं तो ये क्या दिया आपको, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, देखो +3 से Cr और +2 से, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया। तो रिडक्शन हाफ सेल के लिए फॉर्मूला क्या होता था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड पर किसको लिया जाएगा, तो आप देखें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, Cr पर, और रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe का। तो रिडक्शन वाली वैल्यू पहले लेनी है, मतलब ये माइनस का ये और माइनस के साथ माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 0.74 में से माइनस ये माइनस करेंगे, जी प्लस का आंसर 0.30 आंसर आ जाएगा। बोल्ट हो गया खत्म। पर हमें स्टेप करके आने, तो कैसे, सबसे पहले हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखें। तो सेल रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे पूछा जाए सेल रिप्रेजेंटेशन तो आप बता सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली होता है क्या, एनोड पैरेलल कैथोड, राइट लेफ्ट साइड एनोड ये, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहां पे देखें क्रोमियम नेसेंट फॉर्म में फ्रीली स्टेट में है, नेटिव स्टेट में है, तो ये +0 से +3, और यहां पे ये देखें +2 से क्या जा रहा है, 0। तो यहां पे देखें +2 से 0, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। बोलो आया कि नहीं? तो सिंपल चीज है, एनोड पर किसको लेना है, ऑक्सीडेशन वाले मतलब क्रोमियम को। तो क्रोमियम को कैसे हम लोग ले सकते हैं बताइए, क्रोमियम कैसे दिखाते थे, वहां पे दोनों की फेज कैसी है, डिफर। तो रिडक्शन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया, E0 Cr + 3 गिव्स Cr। ये सॉलिड में है, ये एक्वस में। फेज डिफर है तो वर्टिकल साइन से डिफर करते थे, सेपरेट करते थे। अगर सेम होती तो कॉमा लगाते थे। पैरेलल साइन, कैथोड पे देखें किसका रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन का इलेक्ट्रोपोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल कितना दिया, Fe2+ से Fe। ये सॉलिड फेज, ये एक्वस फेज, तो सेपरेट किया वर्टिकल साइन से। तो हम चाहें तो यहाँ सेल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं, पर ये हमसे पूछा नहीं है, फिर भी दिखा दिया। तो अब की बार रिएक्शन दी है हमने, सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाया। कभी कभार हमें ये देता और ये पूछ सकता था, जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि उसमें ये दिया था पिछले कोई केस में, और इसको हमें लिखना पड़ा था ओवरऑल रिएक्शन को। तो और यहाँ पे आपसे अगर पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कितने हैं, तो वहां पे 6 आए थे पिछले वाले केस में। यहां भी देखें कितना है, यहां पे देखें +3 2 = 6। अगर मैं यहां पे अगर इस तरीके से दिखाऊं, सेपरेट रिएक्शन दिखाऊं, वो पूछ सकता है हाफ सेल की रिएक्शन आप रिप्रेजेंट करें, तो वैसे पूछा नहीं है, मैं केवल एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूं। एट एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का। तो क्रोमियम का क्या दिखाएंगे, Cr से Cr3+ बना रहा है एक्वस। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे अगर आयरन को रिडक्शन देखेंगे तो एट कैथोड पे किसको लेके चलेंगे, रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। आयरन को रिडक्शन दिखाएंगे, Fe+2 से Fe बन रहा है। तो मुझे बताइए यहाँ सॉलिड, ये एक्वस, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दें, प्लस का 2 चार्ज, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, न्यूट्रल हो जाएगा। पर यहाँ क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन सेम है, नहीं है। यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 2 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यही रिएक्शन आपके पास बन जाएगी। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन होंगे वो 3 2 = 6 और 2 3 = 6 जब कैंसिल आउट होंगे तो यही रिएक्शन आपके पास आ जाएगी। तो वो हाफ सेल की रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, दी गई रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं पूछा उसने, केवल पूछा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करो। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल देखो बहुत नॉर्मल। अभी देखो हमसे पूछा गया फाइनल, जो फाइनल हमें बताना है ये हमने एक्स्ट्रा बताया आपको। अब यहां पे हमें E0 सेल, अब आप दिमाग लगाइए, यहां पे क्या दिया है, रिडक्शन, यहां भी क्या दिया, रिडक्शन। तो हाफ रिडक्शन सेल के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे, E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ध्यान कीजिए यही फॉर्मूला, ओनली दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द हाफ रिडक्शन रिएक्शन। तो हाफ रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे। तो यहां पे देखें
इसकी वैल्यू कितनी, कैथोड पे किसको लिया जाएगा, अब यहां पे चेक कर लो, कैथोड पे किसको लिया जाएगा, आयरन को। तो ये वाली वैल्यू आपको पहले लेनी है, माइनस का 0.4, माइनस एनोड पे किसको लिया जाएगा, एनोड पे भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का, तो एनोड पे इसकी वैल्यू ली जाएगी माइनस का 0.74, ठीक है, माइनस का 0.44, माइनस माइनस प्लस का 0.74, तो फाइनली प्लस का 0.30 वोल्ट अपने पास आंसर आया। अगर आपका मन है कि नहीं सर हम पहले वाले फॉर्मूले से यूज करना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां एसओपी, ये एक्चुअली हमें क्या दिया है, ये दिया है एसआरपी एट एनोड, ठीक है, और एसआरपी एट कैथोड, इसलिए हमने रिडक्शन वाला फॉर्मूला लगाया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मुझे फुल सेल का फॉर्मूला लगाना पड़ता है तो वहां पे हम यूज करते हैं एसओपी एट एनोड और एसआरपी एट कैथोड। तो एसओपी वहां पे यूज होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा एसआरपी, और तो प्लस में से ये माइनस सीधा सीधा हो जाएगा फुल सेल में भी। और अगर ऑक्सीडेशन आप सेल के लिए करना चाहते हैं तो यहां एसओपी करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसे एसओपी करेंगे ये भी प्लस का हो जाएगा, जब फॉर्मूले में रखेंगे तो इसमें से नॉर्मली माइनस करने पे वैसे भी आ जाएगा। मतलब जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, आपको ये करना घर पे कि फुल सेल के फॉर्मूले से भी, हाफ ऑक्सीडेशन सेल से भी और हाफ रिडक्शन सेल से भी आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू फाइनली कितनी आएगी। पर आपको बोर्ड एग्जाम में मैंने अभी बताया था कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी होती, देखो यहां भी रिडक्शन हो रहा है, अब सर इसका तो एनोड पर लिया जा रहा है तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पर, तो वो हम हाफ रिएक्शन में दिखा रहे हैं, पर सेल रिप्रेजेंटेशन में जो वैल्यू दी है वो जो सेल पोटेंशियल दिया है वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अगर यहां Cr से Cr3+ होता तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता। बात क्लियर हुई? तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरी सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ अ सेल या वोल्टेज सेल की जानकारी दी। और देखो बच्चों, बहुत मेहनत के साथ हम आपको ये सब चीजें कंटेंट दे पा रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए काफी सारी मेहनत मैं ही नहीं, बहुत सारे टीचर हैं जो फ्रीली बच्चों को कई सारे कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो एक बात मन में आई आपसे कहने के लिए कि जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे लगातार फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद तो पढ़िए, और जितने भी सहपाठी आपके ऐसे हैं, जितने भी फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग हैं जो आपके स्कूल से जुड़े हैं, अगर किसी का स्कूल वीडियो प्रोवाइड करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, तो हमें बहुत हिम्मत से सब तरीके से काम लेना है, पढ़ाई को भी नहीं छोड़ के चलना है, क्योंकि पढ़ाई जिंदगी का सबसे बड़ा और मजबूत हिस्सा होती है, ठीक है ना, और इससे हम अपनी जिंदगी का हर मकसद कंप्लीट कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। तो जितने भी आपके ऐसे साथी हैं जिनको कोई भी ऐसा जरिया नहीं पता है कि वो किस सब्जेक्ट को कहाँ से करें, तो जहाँ जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है और आपको अगर वो उचित जरिया लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है वो चीज़, ठीक है, जैसे आपको अगर केमिस्ट्री यहाँ से समझ में आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्येक बच्चा एक कोशिश करे कि आज से वो किन्हीं दो स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट को वो वीडियो क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप भी यहाँ से केमिस्ट्री सीख सकते हैं। ऐसे ही आप फिजिक्स किसी को फॉलो करते हैं या मैथ में फॉलो करते हैं या बायो में या इंग्लिश में, जो भी आपको जहां से कंटेंट अच्छा लगे, जो भी आपको लगे कि इनसे हमारा थोड़ा सा समझने में हमें आसानी है, टीचर हर कोई अच्छा पढ़ा रहा है, वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है, आपको किसका समझ में आता है ये डिपेंड आप पे कर रहा है, ठीक है। तो मेहनत करें, और क्योंकि मेहनत से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको कंटेंट देने के लिए, ठीक है, और वो टीचर समझ रहे होंगे जिन्होंने शुरुआती दौर में वीडियो, क्योंकि अपना इनिशियल जॉन चल रहा है, तो कैसे वीडियोस बनाया जाता है कैमरे के सामने फोकस करके और पंखे बंखे बंद करके पसीने में आके, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जितने नीडी स्टूडेंट हैं, जिनको नीड है पढ़ाई की और जिनको कोई जरिया नहीं मिल रहा है, तो उनको प्लीज़ आप लोग मदद करें, और ये आपकी मदद उनकी लाइफ में आपको बहुत बेहतर एक सम्मान प्रोवाइड कराएगी। वो आपके लिए, अगर आपको लगता है कि ये 5 मेरे ऐसे कलीग हैं, फ्रेंड हैं, जिनको ये बताना जरूरी है कि यार फ्री ना बैठ के क्यों ना केमिस्ट्री यहाँ से सीखें, फिजिक्स यहाँ से, मैथ यहाँ से, केमिस्ट्री, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ से उचित लगे वहाँ से बटोर दो यार, जो भी जहाँ से सीखने को मिले। बस लॉकडाउन में ये जो चीज़ आप टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे सही से, उसको पढ़ाई करके यूटिलाइज करिए, वो ज़िंदगी में ज़्यादा फायदा देगा। तो आज से आपसे ये मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, प्रत्येक बच्चा
आप अपने जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं, जो भी आपको लगे कि इनको ज़रूरत है और बताना चाहिए, तो आप वो चीज़ें वीडियो शेयर करिए और उनसे कहिए लगातार कंसिस्टेंसी से। सबसे बड़ी बात है कि आपको हर लेक्चर, हर थ्योरी, हर चैप्टर को कंसिस्टेंसी से एक एक हेडिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। और जब आपको फ्री मिल रहा है, विदाउट पेड दे रहा हूँ, तो केवल इसीलिए दे रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा, जब मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद करें। और उम्मीद मैं करता हूं कि आज से आप ये काम खुद का काम समझेंगे, और इसमें कई सारे, जब मैं आपकी मदद कर रहा हूं बिना किसी रुपए पैसे के लालच के, तो आप भी इतनी मदद तो उनकी कर सकते हैं जिनको जरूरत है। जरूरत वाले स्टूडेंट्स को जरूर प्रोवाइड करना, शेयर करें। और जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ठीक है। और लाइक करते रहा करो यार, इससे पॉजिटिविटी मिलती है थोड़ी सी। और कमेंट कर दिया करो थोड़ा सा, अगर कोई चीज़ ज़्यादा, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मज़ा आ रहा है, तो थोड़ा सा कमेंट अच्छे अगर मिलते हैं, जो भी आपको जैसा भी लगे। अगर मुझे लगे कि कुछ चीज़ आपको एडवाइस देनी है, कुछ भी आपको लगे, तो आप वो चीज़ लिखिए, मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ और सीख कर सिखाना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं और ऊपर वाले से कामना करता हूं कि भगवान आपको खुश रखे हमेशा, और आप स्वस्थ मन से केवल पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।